हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध देखने को मिला। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने व्यापारियों और आम लोगों के साथ फीकी चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। चांदी वाली बगीची मदिया कटरा में आयोजित इस कार्यक्रम में महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। विनय अग्रवाल ने कहा कि चीनी के दाम करीब 45 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुँचने से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो रक्षाबंधन पर पहने घेवर कैसे खरीद पाएंगे। गरीबों की मिठाई पेठा महंगा होगा और शादी ब्याह व त्योहारों में मिठाइयों का खर्च भी बढ़ जाएगा। उन्होंने करवा चौथ, दिवाली और रोजमर्रा की रसोई पर महंगाई के असर का भी मुद्दा उठाया। विनय अग्रवाल ने अदरक के बढ़ते दाम के साथ गैस, पेट्रोल, खाद्य तेल और प्याज की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों ने भी महंगाई को लेकर अपनी चिंताएं रखी। विनय अग्रवाल ने कहा कि फीकी चाय पर चर्चा का उद्देश्य आम आदमी की परेशानी को सामने लाना और सरकार का ध्यान महंगाई की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने राजनीतिक रूप से यह भी कहा कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार और 2029 में अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आम आदमी के जीवन में फिर से मिठास आएगी। फिलहाल फीकी चाय पर चर्चा के जरिए महंगाई का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसा हुआ, मुझसे मेरी वाइफ बोली किचन में चीनी खत्म हो गई है, चीनी ला दो। तो मैं मार्केट गया, 44 रुपये डालकर मैंने चीनी 42-44 यही रेट चल रही है। दुकानदार बोलता है कि भाई साहब 70 रुपये दे दो, चीनी के 70 रुपये चाहिए। मैंने कहा चीनी वापस रख ले भाई, मैं तो 44 रुपये लेके आता पहले। नहीं चीनी 70 रुपये हो गई, अब 80 भी हो जाएगी भाई साहब, 100 भी हो जाएगी। मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कल से प्रण किया कि अब मैं फीकी चाय पीऊँगा और फीकी चाय पे जनता का जन जागरण अभियान करूँगा। आज हमने फीकी चाय पर चर्चा करी है कि हमारी बहनें घेवर कैसे खरीदेंगी, शादियों में मिठाई बनेगी नहीं बनेगी, पेठे, आगरे के पेठे का क्या होगा, ये चर्चा हमने करी है। चीनी अब लोगों के जीवन में कड़वाहट पैदा कर रही है। अब इस कड़वाहट को दूर करने के लिए 2027 आ रहा है। मैं जनमानस से कहना चाहूँगा, जो मिठास घोलने वाले अखिलेश यादव है उनको लाइए और निश्चित रूप से चीनी सस्ती होगी और इन जहर घोलने वाले और कड़वाहट घोलने वाले लोगों को हम भगाएंगे 2027 में। क्या चीनी पे महंगाई बढ़ी हुई है और जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर भी महंगाई है? पकोड़े की बात कर लेते हैं। पकोड़ा तेल से बनता है, प्याज से बनता है, सब्जियों से बनता है, गैस लगती है। गैस तो इन्होंने महंगी कर दी, इन्होंने तेल भी महंगा कर दिया है और आज सुनने में आ रहे प्याज भी 70-80 रुपये किलो पहुँच गई है। तो पकौड़ा भी आप नहीं खा पाएंगे। पेट्रोल डीजल का आपको हाल मालूम ही है। एथनॉल के नाम पर लूट कर ली इन्होंने, गन्ना एथनॉल के नाम पर लूट लिया, तो आम जनता को मार दिया। एक गरीब आदमी जब मजदूरी करता है तो दिन में 4-5 बार चाय पीता है, सोचता है कि 5 या 10 रुपये की चाय उसे मिल जाएगी और वो अपनी थकान उतार कर पूरी मेहनत के साथ काम करता है। अब उसकी थकान कैसे मिटेगी जब चाय उसको 25 रुपये की, 30 रुपये की, 50 रुपये की मिलेगी। तो बेचारे गरीबों की रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, गरीबों की चाय छीनने का काम कर रहे हैं। अब गरीब बिल्कुल मन को बर्दाश्त नहीं करेगा और आम जनमानस निश्चित रूप से तय कर लिया है कि महंगाई की मार बहुत हो गई, अब इनको भगा के ही मानेंगे।